नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत पंचम खंड आपद धर्म पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रवण करेंगे 144वां अध्याय चतुश्चत्वारिंशदधिक-शततमोध्याय। यहाँ कबूतर द्वारा अपनी भार्या का गुणगान तथा पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा के बारे में हम श्रवण करेंगे कि भीष्म जी ने कहा, अथ वृक्षस्य शाखायां विहंगसु हृज्जनः दीर्घकालोषितो राजंस तत्र चित्रतनुरुह। राजन, उस वृक्ष की शाखा पर बहुत दिनों से एक कबूतर अपने सुहृदों के साथ निवास करता था। उसके शरीर के रोएं चितक भरे थे। उसकी पत्नी सवेरे ही चारा चुगने के लिए गई थी, जो लौटकर नहीं आई थी। अब रात हुई देख वह कबूतर उसके लिए बहुत संतप्त होने लगा। कबूतरी दुखी होकर इस प्रकार विलाप करने लगा, कबूतर कि अहो, आज बड़ी भारी आंधी और वर्षा हुई है, किंतु अब तक मेरी प्यारी भार्या लौटकर नहीं आई। ऐसा कौन सा कारण हो गया जिससे वह अभी तक नहीं लौट सकती है? क्या इस वन में मेरी प्रिया कुशल से होगी? उसके बिना आज मेरा यह घर, यह घोंसला सूना लग रहा है। पुत्र पौत्र पतोहु तथा अन्य भरण पोषण के योग्य कुटुंबी जनों से भरा होने पर भी गृहस्थ का घर उसकी पत्नी के बिना सूना ही रहता है। वास्तव में घर को घर नहीं कहते, घरवाली का ही नाम घर है। घर वालों के बिना जो घर होता है उसे जंगल के समान ही माना जाता है। जिनके नेत्रों के प्रांत भाग कुछ कुछ लाल हैं, अंग चितकबरे हैं और स्वर में अद्भुत मिठास भरा है, वह मेरी प्राण बल्लभा यदि आज नहीं आ रही है तो मुझे इस जीवन से क्या प्रयोजन है। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली पतिव्रता थी, इसलिए मुझे भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती, नहलाए बिना स्नान नहीं करती, मुझे बैठाए बिना बैठती नहीं तथा मेरे सो जाने पर ही शयन करती थी। मेरे प्रसन्न रहने पर वह हर्ष से खिल उठती थी और मेरे दुखी होने पर वह स्वयं भी दुख में डूब जाती थी। जब मैं बाहर जाने लगता तो उसके मुख पर दीनता छा जाती थी और जब कभी मुझे क्रोध आता तब मीठी मीठी बातें करके शांत कर देती थी। वह बड़ी पतिव्रता थी। पति के सिवा दूसरी कोई उसकी गति नहीं थी। वह सदा ही पति के प्रिय एवं हित में तत्पर रहती थी। जिसको ऐसी पत्नी प्राप्त हो वह पुरुष इस पृथ्वी पर धन्य है। वह तपस्विनी यह जानती है कि मैं थका मादा और भूख से पीड़ित हूँ, सो भी न जाने क्यों नहीं आ रही है। मेरे प्रति उसका अत्यंत अनुराग है, उसकी बुद्धि स्थिर है। वह यशस्विनी भार्या मेरे प्रति स्नेह रखने वाली तथा मेरी परम भक्त है। वृक्ष के नीचे भी जिसकी पत्नी साथ हो उसके लिए वही घर है और बहुत बड़ी अट्टालिका भी यदि स्त्री से रहित हो तो वह निश्चय ही दुर्गम गहन वन के समान है। पुरुष के धर्म अर्थ और काम के अवसरों पर उसकी पत्नी ही उसकी मुख्य सहायिका होती है। परदेश पर भी वही उसके लिए विश्वसनीय मित्र का काम करती है। पुरुष की प्रधान संपत्ति उसकी पत्नी ही कही जाती है। इस लोक में जो असहाय है उसे भी लोक यात्रा में सहायता देने वाली उसकी पत्नी ही है। जो पुरुष रोग से पीड़ित हो और बहुत दिनों से विपत्ति में फंसा हो, उस पीड़ित मनुष्य के लिए भी स्त्री के समान दूसरी कोई औषधि नहीं है। संसार में स्त्री के समान कोई बंधु नहीं है, स्त्री के समान कोई आश्रय नहीं है और स्त्री के समान धर्म संग्रह में सहायक भी दूसरा कोई नहीं है। जिसके घर में साध्वी और प्रिय वचन बोलने वाली भार्या नहीं है, उसे तो वन में चला जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जैसा घर है वैसा वन ही है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस तरह विलाप करते हुए कबूतर का वह करुणायुक्त वचन सुनकर बहेलिया के कैद में पड़ी हुई कबूतरी ने कहा कि कबूतरी बोली, अहो, मेरा बड़ा सौभाग्य है
कि मेरे प्रियतम पतिदेव इस प्रकार मेरे गुणों का वे मुझ में हो या न हो गान कर रहे हैं। उस स्त्री को स्त्री ही नहीं समझना चाहिए जिसका पति उसे संतुष्ट नहीं रहता है। पति के संतुष्ट रहने से स्त्रियों पर संपूर्ण देवता संतुष्ट रहते हैं। अग्नि को साक्षी बनाकर स्त्री का जिसके साथ विवाह हो गया वही उसका पति है और वही उसके लिए परम देवता है। जिसका पति संतुष्ट नहीं रहता वह नारी दावानल से दग्ध हुई पुष्प गुच्छों सहित लता के समान भस्म हो जाती है। ऐसा सोचकर दुख से पीड़ित हो व्याध के कैद में पड़ी हुई कबूतरी ने अपने दुखित पति से उस समय इस प्रकार कहा, प्राणनाथ, मैं आपके कल्याण की बात बता रही हूँ, उसे सुनकर आप वैसा ही कीजिए। इस समय विशेष प्रयत्न करके एक शरणागत प्राणी की रक्षा कीजिए। वह व्याध आपके निवास स्थान पर आकर सर्दी और भूख से पीड़ित होकर सो रहा है। आप इसकी यथोचित सेवा कीजिए। जो कोई पुरुष ब्राह्मण की, लोक माता, गाय की तथा शरणागत की हत्या करता है उन तीनों को समान रूप से पातक लगता है। भगवान ने जाति धर्म के अनुसार हमारी कपोती वृत्ति बना दी है। आप जैसे मनस्वी पुरुष को सदा ही उस वृत्ति का पालन करना उचित है। जो गृहस्थ यथाशक्ति अपने धर्म का पालन करता है वह मरने के पश्चात अक्षय लोकों में जाता है, ऐसा हमने सुन रखा है। पक्षी प्रवर, आप अब संतानवान और पुत्रवान हो चुके हैं, अतः आप अपनी देह पर दया न करके धर्म और अर्थ पर ही दृष्टि रखते हुए बहेली का ऐसा सत्कार करें जिससे इसका मन प्रसन्न हो जाए। विहंगम, आप मेरे लिए संताप न करें। आपको अपनी शरीर यात्रा का निर्वाह करने के लिए दूसरी स्त्री मिल जाएगी। इस प्रकार पिंजड़े में पड़ी हुई वह तपस्विनी कबूतरी पति से यह बात कहकर अत्यंत दुखी हो पति के मुंह की ओर देखने लगी। भीष्म जी कहते हैं, राजन, पत्नी की वह धर्मयुक्त और युक्तियुक्त बात सुनकर कबूतर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उस पक्षी ने पक्षियों की हिंसा से ही जीवन निर्वाह करने वाले उस बहेलिये की ओर देखकर शास्त्रीय विधि के अनुसार यत्न पूर्वक उसका पूजन किया और बोला, आज आपका स्वागत है, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आपको संताप नहीं करना चाहिए, आप इस समय अपने ही घर में हैं, अतः शीघ्र बताइए क्या आप चाहते हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैं बड़े प्रेम से पूछ रहा हूं क्योंकि आप हमारे घर पधारे हैं। यदि शत्रु भी घर पर आ जाए तो उसका उचित सत्कार आदर करना चाहिए। जो काटने के लिए आया हो उसके ऊपर से भी वृक्ष अपनी छाया नहीं हटाता। ओहो, यूं तो घर पर आए हुए अतिथि का सभी को यत्नपूर्वक सत्कार आदर करना चाहिए, परंतु पंच यज्ञ के अधिकारी गृहस्थ का यह प्रधान धर्म है। जो मोहवश गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी पंच महायज्ञों का अनुष्ठान नहीं करता उसके लिए धर्म के अनुसार न तो यह लोक प्राप्त होता है और न परलोक ही। अतः तुम पूर्ण विश्वास रखकर मुझसे अपनी बात बताओ। तुम अपने मुंह से जो कुछ कहोगे वह सब मैं करूँगा, अतः तुम मन में शोक न करो। कबूतरी की यह बात सुनकर व्याध ने कहा, इस समय मुझे सर्दी का कष्ट है, अतः इससे बचने का कोई उपाय करो। उसके ऐसा कहने पर पक्षी ने पृथ्वी पर बहुत से पत्ते लाकर रख दिए और आग लाने के लिए अपने पंखों द्वारा यथाशक्ति बड़ी तेजी से उड़ान लगाई। वह लुहार के घर जाकर आग ले आया और सूखे पत्तों पर रखकर उसने वह अग्नि प्रज्वलित कर दी। इस प्रकार आग को बहुत प्रज्वलित करके कबूतर ने शरणागत अतिथि से कहा, भाई अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम निश्चिंत होकर अपने सारे अंगों को आग से तपाओ। तब उस व्याध ने बहुत अच्छा कहकर अपने सारे अंगों को तपाया। अग्नि का सेवन करके उसकी जान में जान आई। तब वह कबूतर से कुछ कहने को उद्यत हुआ। शास्त्रीय विधि से सत्कार पा उसने बड़े हर्ष में भरकर डबडबाई हुई आंखों से कबूतर की ओर देखकर कहा, भाई अब मुझे कुछ भूख सता रही है, इसलिए तुम्हारा दिया हुआ कुछ भोजन करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर कबूतर बोला, भैया मेरे पास संपत्ति तो नहीं है,
जिससे मैं तुम्हारी भूख मिटा सकूं। हम लोग वनवासी हैं, वनवासी पक्षी हैं, प्रतिदिन चुगे हुए चारे से ही जीवन निर्वाह करते हैं। मुनियों के समान हमारे पास कोई भोजन का संग्रह नहीं रहता है। ऐसा कहकर कबूतर का मुख कुछ उदास हो गया। वह इस चिंता में पड़ गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, वह अपनी कापोती वृत्ति की निंदा करने लगा। थोड़ी देर में उसे कुछ याद आया और उस पक्षी ने बहेलिए से कहा, अच्छा थोड़ी देर तक ठहरिए, मैं आपकी तृप्ति करूँगा। ऐसा कहकर उसने सूखे पत्तों से पुनः आग प्रज्वलित की और बड़े हर्ष में भरकर व्यास से कहा, मैंने ऋषियों, देवताओं, पितरों तथा महात्माओं के मुख से पहले सुना है कि अतिथि की पूजा करने में महान धर्म है। सौम्य, अतः मैंने भी आज अतिथि की उत्तम पूजा करने का निश्चय कर लिया है। आप मुझे ही ग्रहण करके मुझ पर कृपा कीजिए, यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ। ऐसा कहकर अतिथि पूजन की प्रतिज्ञा करके उस परम बुद्धिमान पक्षी ने 3 बार अग्निदेवता की परिक्रमा की और हंसते हुए से आग में प्रवेश किया। पक्षी को आग के भीतर घुसा हुआ देख व्याध मन ही मन चिंता करने लगा कि मैंने यह क्या कर डाला। अहो, अपने कर्म से निंदित हुए मुझ क्रूर कर्मा व्याध के जीवन में यह सबसे भयंकर और महान पाप होगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार कबूतर की वैसी अवस्था देखकर अपने कर्मों की निंदा करते हुए उस व्याध ने अनेक प्रकार की बातें कहकर बहुत विलाप किया। भीष्म जी कहते हैं, ततः सा लुब्धकः पश्यन् क्षुधयापि परिप्लुतः कपोतमग्निपतितं वाक्यं पुनरुवाचः। राजन, भूख से व्याकुल होने पर भी बहेलिये ने जब देखा कि कबूतर आग में कूद पड़ा, तब वह बहुत दुखी होकर इस प्रकार कहने लगा, हाय, मुझ क्रूर और बुद्धिहीन ने कैसा पाप कर डाला। मैंने अपना जीवन ही ऐसा बना रखा है कि मुझसे नित्य पाप बनता ही रहेगा। इस प्रकार बारंबार अपनी निंदा करता हुआ वह फिर बोला, मैं बड़ा दुष्ट बुद्धि का मनुष्य हूँ, मुझ पर किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए। शठता और क्रूरता ही मेरे जीवन का सिद्धांत बन गया है। अच्छे अच्छे कर्मों को छोड़कर मैंने पक्षियों को मारने और फंसाने का धंधा अपना लिया है। मुझ क्रूर और कुकर्मी को महात्मा कबूतर ने अपने शरीर की आहुति दे अपना मांस अर्पित किया है। इसमें संदेह नहीं कि इस अपूर्व त्याग के द्वारा उसने मुझे धिक्कारते हुए धर्माचरण करने का आदेश दिया है। अब मैं पाप से मुंह मोड़कर स्त्री, पुत्र तथा अपने प्यारे प्राणों का भी परित्याग कर दूंगा। महात्मा कबूतर ने मुझे विशुद्ध धर्म का उपदेश दिया है। आज से मैं अपने शरीर को संपूर्ण भोगों से वंचित कर दूंगा और उसी प्रकार सुखा डालूंगा जैसे गर्मी में छोटा सा तालाब सूख जाता है। भूख, प्यास और धूप का कष्ट सहन करते हुए शरीर को इतना दुर्बल बना दूंगा कि सारे शरीर में फैली हुई नाड़ियां स्पष्ट दिखाई देंगी। मैं बारंबार अनेक प्रकार से उपवास व्रत करके परलोक सुधारने का पुण्य कर्म करूंगा। अहो, महात्मा कबूतर ने अपने शरीर का दान करके मेरे सामने अतिथि सत्कार का उज्जवल आदर्श रखा है। अतः मैं भी अब धर्म का ही आचरण करूंगा, क्योंकि धर्म ही परम गति है। उस धर्मात्मा श्रेष्ठ पक्षी में जैसा धर्म देखा गया है वैसा ही मुझे भी अविष्ट है। ऐसा कहकर धर्माचरण का ही निश्चय करके वह भयानक कर्म करने वाला व्याध कठोर व्रत का आश्रय ले महाप्रस्थान के पथ पर चल दिया। उस समय उसने उस बंदी की हुई कबूतरी को पिंजरे से मुक्त करके अपनी लाठी, शलाका, जाल, पिंजड़ा सब कुछ छोड़ दिया। भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, उस बहेलिये के चले जाने पर कबूतरी अपने पति का स्मरण करके शोक से कातर हो उठी और दुखमग्न हो रोती हुई विलाप करने लगी। प्रियतम, आपने कभी मेरा अप्रिय किया हो इसका मुझे स्मरण नहीं है। सारी स्त्रियां अपने पुत्रों से युक्त होने पर भी पतिहीन होने पर शोक में डूब जाती हैं। पतिहीन तपस्विनी नारी अपने भाई बंधुओं के लिए भी शोचनीय बन जाती हैं। आपने सदा ही मेरा लाड प्यार किया और बड़े सम्मान के साथ मुझे आदरपूर्वक रखा। आपने स्नेह सिक्त
सुखद, मनोहर तथा मधुर वचनों द्वारा मुझे आनंदित किया। मैंने आपके साथ पर्वतों की गुफाओं में, नदियों के तटों पर, झरनों के आसपास तथा वृक्षों की सुरम्य शिखाओं पर रमण किया है। आकाश यात्रा में भी मैं सदा आपके साथ सुखपूर्वक विचरण करती रही हूँ। प्राणनाथ, पहले मैं जिस प्रकार आपके साथ आनंद पूर्वक रमण करती थी, अब उन सब सुखों में से कुछ भी मेरे लिए शेष नहीं रह गया है। पिता, भ्राता और पुत्र, ये सब लोग नारी को परिमित सुख देते हैं, केवल पति ही उसे अपरिमित या असीम सुख प्रदान करता है। ऐसे पति की कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी। स्त्री के लिए पति के समान कोई रक्षक नहीं है और पति के तुल्य कोई सुख भी नहीं है। उसके लिए तो धन और सर्वस्व को त्याग कर पति ही एकमात्र गति है। नाथ, अब तुम्हारे बिना यहाँ इस जीवन से भी क्या प्रयोजन है। ऐसी कौन सी पतिव्रता स्त्री होगी जो पति के बिना जीवित रह सकेगी। इस तरह अनेक प्रकार के करुणाजनक विलाप करके अत्यंत दुख में डूबी हुई वह पतिव्रता कबूतरी उसी प्रज्वलित अग्नि में समा गई। तदंतर उसने अपने पति को देखा। वह विचित्र अंग धारण किए विमान पर बैठा था और बहुत से पुण्यात्मा महात्मा उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। उसने विचित्र हार और वस्त्र धारण कर रखे थे और वह सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। अरबों पुण्यकर्मी पुरुषों से युक्त विमानों ने उसे घेर रखा था। इस प्रकार श्रेष्ठ विमान पर बैठा हुआ वह पक्षी अपनी स्त्री के सहित स्वर्गलोक को चला गया और अपने सत्कर्म से पूजित हो वहाँ आनंद पूर्वक रहने लगा। यहाँ बहेलिये को स्वर्गलोक की प्राप्ति। भीष्म जी कहते हैं, विमानस्थौ तुतौ राजन् लुब्धकः खेददर्शः दृष्ट्वा तौ दंपती राजन् व्यचिन्तयत तां गतिम्। राजन व्याध ने उन दोनों पक्षियों को दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठे और आकाश मार्ग से जाते देखा। उन दिव्य दंपति को देखकर व्याध उनकी उस सद्गति के विषय में विचार करने लगा। मैं भी इसी प्रकार तपस्या करके परम गति को प्राप्त होऊंगा, ऐसा अपनी बुद्धि के द्वारा निश्चय करके पक्षियों द्वारा जीवन निर्वाह करने वाला वह बहेलिया वहां से महाप्रस्थान के पथ पर आश्रय लेकर चल दिया। उसने सब प्रकार की चेष्टा त्याग दी, वायु पीकर रहने लगा। स्वर्ग की अभिलाषा से अन्य सब वस्तुओं की ओर से उसने ममता हटा ली। आगे जाकर उसने एक विस्तृत एवं मनोरम सरोवर देखा जो कमल समूहों से सुशोभित हो रहा था। नाना प्रकार के जल पक्षी उसमें कलरव कर रहे थे। वह तालाब शीतल जल से भरा था और अत्यंत सुखद जान पड़ता था। राजन, कोई मनुष्य कितनी ही प्यास से पीड़ित क्यों न हो, निसंदेह उस सरोवर के दर्शन मात्र से वह तृप्त हो सकता था। इधर वह व्याध उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल हो गया था, तो भी उधर दृष्टिपात किए बिना ही बड़े हर्ष के साथ हिंसक जंतुओं से भरे हुए वन में प्रवेश कर गया। महान लक्ष्य पर पहुंचने का निश्चय करके वह व्याध उस वन में घुसते ही कटीली झाड़ियों में फंस गया। कांटों से उसका सारा शरीर छिदकर लहूलुहान हो गया। नाना प्रकार के वन्य पशुओं से भरे हुए उस निर्जन वन में वह इधर उधर भटकने लगा। इतने में ही प्रचंड पवन के वेग से वृक्षों में परस्पर रगड़ होने के कारण उस वन में बड़ी भारी आग लग गई। आग की बड़ी बड़ी लपटें ऊपर को उठने लगी। प्रलय काल की संवर्तक अग्नि के समान प्रज्वलित एवं कुपित हुए अग्निदेव लता डालियों और वृक्षों से व्यप्त हुए उस वन को दग्ध करने लगे। हवा से उड़ी हुई चिंगारियों ने तथा ज्वालाओं द्वारा चारों ओर फैलकर उस दावानल ने पशु पक्षियों से भरे हुए भयंकर वन को जलाना आरंभ किया। बहेलिया अपने शरीर का परित्याग करने के लिए मन में हर्ष और उल्लास भरकर उस बढ़ती हुई आग की ओर दौड़ पड़ा। भरत श्रेष्ठ, तदंतर उस आग में जल जाने से बहेलिये के सारे पाप नष्ट हो गए और उसने परम सिद्धि प्राप्त कर ली। थोड़ी ही देर में अपने आप को उसने देखा कि वह बड़े आनंद से स्वर्गलोक में विराजमान है तथा अनेक यक्ष सिद्ध और गंधर्वों के बीच में इंद्र के समान शोभा पा रहा है। इस प्रकार वह धर्मात्मा कबूतर, पतिव्रता कपोती और बहेलिया तीनों साथ साथ अपने पुण्य कर्म के बल से स्वर्ग में जा पहुँचे।
इसी प्रकार जो स्त्री अपने पति का अनुसरण करती है वह कपोती के समान शीघ्र ही स्वर्ग लोक में स्थित हो अपने तेज से प्रकाशित होती है। यह प्राचीन वृत्तांत परशुराम जी ने मुचकुंद को सुनाया था। यह ठीक ऐसा ही है। बहेलिए और महात्मा कबूतर को उनके पुण्य कर्म के प्रभाव से धर्मात्माओं की गति प्राप्त हुई। जो मनुष्य इस प्रकार इस प्रसंग को प्रतिदिन सुनता और जो इसका वर्णन करता है उन दोनों को मन से भी प्रमाद जनित अशुभ की प्राप्ति नहीं होती। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, यह शरणागत का पालन महान धर्म है। ऐसा करने से गोवध करने वाले पुरुषों के पाप का भी प्रायश्चित हो जाता है। जो शरणागत का वध करता है उसको कभी इस पाप से छुटकारा नहीं मिलता। इस पापनाशक पुण्यमय इतिहास को सुन लेने पर मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता, उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यहाँ इंद्रोत मुनि का राजा जन्मेजय को फटकारना। युधिष्ठिर जी ने पूछा, अबुद्धि पूर्वम यत् पापम कुर्यात् भरत सत्तमा मुच्यते स कथम तस्मादे तत्सर्वं वदस्व मे। कि भरत श्रेष्ठ, यदि कोई पुरुष अनजान में किसी तरह का पाप कर्म कर बैठे तो वह उससे किस प्रकार मुक्त हो सकता है, यह सब मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में ऋषियों द्वारा प्रशंसित एक प्राचीन प्रसंग एवं उपदेश तुम्हें सुनाऊंगा, जिसे सुनकर शुनक वंशी विप्रवर इंद्रोत ने राजा जन्मेजय से कहा था। पूर्व काल में परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय बड़े पराक्रमी थे। ये परीक्षित और जन्मेजय अर्जुन के पौत्र और प्रपौत्र नहीं हैं, ये दूसरे हैं। तो पूर्व काल में परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय बड़े पराक्रमी थे, परंतु उन्हें बिना जाने ही ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। इस बात को जानकर पुरोहित सहित सभी ब्राह्मणों ने जन्मेजय को त्याग दिया। राजा चिंता से दिन रात जलते हुए वन में चले गए। प्रजा ने भी उन्हें गद्दी से उतार दिया था, अतः वे वन में रहकर महान पुण्य कर्म करने लगे थे। दुख से दग्ध होते हुए वे दीर्घ काल तक तपस्या में लगे रहे। राजा ने सारी पृथ्वी को प्रत्येक देश में घूम घूम कर बहुतेरे ब्राह्मणों से ब्रह्म हत्या निवारण के लिए उपाय पूछा। राजन, यहाँ मैं जो इतिहास बता रहा हूँ वह धर्म की वृद्धि करने वाला है। राजा जन्मेजय अपने पाप कर्म से दग्ध होते और वन में विचरते हुए कठोर व्रत का पालन करने वाले शौनक वंशी इंद्रोत मुनि के पास जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और उन्हें धीरे धीरे दबाने लगे। ऋषि ने वहां राजा को देखकर उस समय उनकी बड़ी निंदा की। वे कहने लगे, अरे तू तो महान पापाचारी और ब्रह्म हत्यारा है, यहाँ कैसे आया? हम लोगों से तेरा क्या काम है? मुझे किसी तरह छूना मत, जा जा, तेरा यहाँ ठहरना हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। तुमसे रुधिर की सी गंध निकलती है। तेरा दर्शन वैसा ही है जैसा मुर्दे का देखना। तू देखने में मंगलमय है परंतु है अमंगल रूप। वास्तव में तू मर चुका परंतु जीवित की भांति घूम रहा है। तू ब्राह्मण की मृत्यु का कारण है। तेरा अंतःकरण नितांत अशुद्ध है। तू पाप की ही बात सोचता हुआ जागता और सोता है और इसी से अपने को परम सुखी मानता है। राजन, तेरा जीवन व्यर्थ और अत्यंत क्लेशमय है। तू पाप के लिए ही पैदा हुआ है, खोटे कर्म के लिए ही तेरा जन्म हुआ है। माता पिता, तपस्या, देव पूजा, नमस्कार और सहनशीलता या क्षमा आदि के द्वारा पुत्र प्राप्त करना चाहता है और प्राप्त हुए पुत्रों से परम कल्याण पाने की इच्छा रखते हैं। परंतु तेरे कारण तेरे पितरों का यह समुदाय नरक में पड़ गया है। तू आंख उठाकर उनकी दशा देख ले। उन्होंने तुझसे जो जो आशाएं बांध रखी थी उनकी वे सभी आशाएं आज व्यर्थ हो गईं। जिनकी पूजा करने वाले लोग स्वर्ग, आयु, यश और संतान प्राप्त करते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों से तू सदा द्वेष रखता है। तेरा जीवन व्यर्थ है। इस लोक को छोड़ने के बाद तू अपने पाप कर्म के फल स्वरूप अनंत वर्षों तक नीचा सिर किए नरक में पड़ा रहेगा। वहाँ लोहे के समान चोंच वाले गीध और मोर
तुझे नोच नोच कर पीड़ा देंगे और उसके बाद भी नरक से लौटने पर तुझे किसी पाप योनि में ही जन्म लेना पड़ेगा। राजन, तू जो यह समझता है कि जब इसी लोक में पाप का फल नहीं मिल रहा है तब परलोक का तो यह अस्तित्व ही कहाँ है। सो इस धारणा के विपरीत यमलोक में जाने पर यमराज के दूत तुझे इन सारी बातों की याद दिला देंगे। भीष्म जी ने कहा, राजन, मुनिवर इंद्रोत के ऐसा कहने पर जन्मेजय ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, मुने, मैं घृणा और तिरस्कार के योग्य हूँ, इसलिए आप मेरा तिरस्कार करते हैं। मैं निंदा का पात्र हूँ, इसलिए बार बार मेरी निंदा करते हैं। मैं धिक्कारने और दुत्कारने के योग्य हूँ, इसलिए आपकी ओर से मुझे धिक्कार मिल रहा है और इसलिए मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। यह सारा पाप मुझ में मौजूद है, अतः मैं चिंता से इसी प्रकार जल रहा हूँ मानो किसी ने मुझे आग के भीतर रखा हो। अपने कुकर्म को याद करके मेरा मन स्वतः प्रसन्न नहीं हो रहा है। निश्चय ही मुझे यमराज से भी घोर भय प्राप्त होने वाला है। यह बात मेरे हृदय में कांटे की भांति चुभ रही है। अपने हृदय से इसको निकाले बिना मैं कैसे जीवित रह सकूंगा। अतः शौनक जी, आप समस्त क्रोध का त्याग करके मुझे उद्धार का कोई उपाय बताइए। मैं ब्राह्मणों का महान भक्त रहा हूँ, इसलिए इस समय पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे इस कुल का कुछ भाग अवश्य शेष रहना चाहिए। समूचे कुल का पराभव या विनाश नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों के शाप दे देने पर हमारे कुल का कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। हम अपने पाप के कारण न तो समाज में प्रशंसा पा रहे हैं, न सजातीय बंधुओं के साथ समाज में एकमत ही हो रहे हैं। अतः अत्यंत खेद और विरक्ति को प्राप्त होकर हम पुनः वेदों का निश्चयात्मक ज्ञान रखने वाले आप जैसे ब्राह्मणों से यहाँ यही कहेंगे कि जैसे निर्जन स्थान में रहने वाले योगीजन पापी पुरुषों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप लोग अपनी दया से ही हम जैसे दुखी मनुष्यों की रक्षा कीजिए। जो क्षत्रिय अपने पाप के कारण यज्ञ के अधिकार से वंचित हो जाते हैं, वे पुलिंदों और शबरों के समान नरकों में ही गिर पड़ते हैं, किसी प्रकार परलोक में उत्तम गति को नहीं पाते हैं। ब्राह्मण, शौनक, आप विद्वान हैं और मैं मूर्ख। आप मेरी बाल बुद्धि पर ध्यान न देकर जैसे पिता पुत्र पर स्वभावतः संतुष्ट होता है, उसी प्रकार मुझ पर प्रसन्न होइए। शौनक ने कहा, यदि अज्ञानी मनुष्य अयुक्त कार्य भी कर बैठे तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। अतः इस रहस्य को जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह प्राणियों पर क्रोध न करे। जो विशुद्ध बुद्धि की अट्टालिका पर चढ़कर स्वयं शोक से रहित हो और दूसरे दुखी मनुष्यों के लिए शोक करता है, वह अपने ज्ञान बल से सब कुछ उसी प्रकार जान लेता है जैसे पर्वत की चोटी पर खड़ा हुआ मनुष्य उस पर्वत के आसपास की भूमि पर रहने वाले सब लोगों को देखता रहता है। जो प्राचीन श्रेष्ठ पुरुषों से विरक्त हो उसके दृष्टिपथ से दूर रहता है तथा उनके द्वारा धिक्कार को प्राप्त होता रहता है, उससे ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है और ऐसे पुरुष के लिए दूसरे लोग आश्चर्य भी नहीं करते हैं। तुम्हें ब्राह्मणों की शक्ति का ज्ञान है, वेदों और शास्त्रों में जो उनकी महिमा उपलब्ध होती है उसका भी पता है। अतः तुम शांति पूर्वक ऐसा प्रयत्न करो जिससे ब्राह्मण जाति तुम्हें शरण दे दे। तात, क्रोध रहित ब्राह्मणों की सेवा के लिए जो कुछ किया जाता है वह पारलौकिक लाभ का ही हेतु होता है। अतः यदि तुम्हें पाप के लिए पश्चाताप होता है तो तुम निरंतर धर्म पर ही दृष्टि रखो। जन्मेजय ने कहा, शौनक, मुझे अपने पाप के कारण बड़ा पश्चाताप होता है। अब मैं धर्म का लोप नहीं करूंगा। मुझे कल्याण प्राप्त करने की इच्छा है, अतः आप मुझ भक्त पर प्रसन्न होइए। शौनक बोले, नरेश्वर, मैं तुम्हें तुम्हारे दम्भ और अभिमान का नाश करके तुम्हारा प्रिय करना चाहता हूँ। तुम धर्म का निरंतर स्मरण रखते हुए समस्त प्राणियों के हित का साधन करो। राजन, मैं भय से, दीनता से और लोभ से भी
तुम्हें अपने पास नहीं बुलाता हूँ। तुम इन ब्राह्मणों के सहित दैवी वाणी के समान मेरी यह सच्ची बात कान खोल कर सुन लो। मैं तुमसे जो कोई वस्तु लेने की इच्छा नहीं रखता। यदि समस्त प्राणी मुझे खोटी खरी सुनाते रहे, हाय हाय मचाते रहे और धिक्कार देते रहे, तो भी उनकी अवहेलना करके मैं तुम्हें केवल धर्म के कारण निकट आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मुझे लोग अधर्मज्ञ कहेंगे, मेरी हितैषी सुहृद मुझे त्याग देंगे तथा तुम्हें धर्मोपदेश देने की बात सुनकर मेरे सुहृद मुझ पर अत्यंत रोष से जल उठेंगे। तात भारत, कोई कोई महाज्ञानी पुरुष ही मेरे अभिप्राय को यथार्थ रूप से समझ सकेंगे। ब्राह्मणों के प्रति भलाई करने के लिए ही मेरी यह सारी चेष्टा है, यह तुम अच्छी तरह जान लो। ब्राह्मण लोग ही मेरे कारण जैसे भी सकुशल रहे वैसा ही प्रयत्न तुम करो। नरेश्वर, तुम मेरे सामने यह प्रतिज्ञा कर लो कि अब मैं ब्राह्मणों से कभी द्रोह नहीं करूँगा। जन्मेजय ने कहा, विप्रवर, मैं आपके दोनों चरण छूकर शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी ब्राह्मणों से द्रोह नहीं करूँगा। शौनक ने कहा, तस्मात् तेहं प्रवक्ष्यामि धर्ममावृत चेतसे श्रीमान महाबलस्तुष्टः स्वयं धर्ममवेक्षसे। कि राजन, तुमने ऐसी प्रतिज्ञा की है, इससे जान पड़ता है कि तुम्हारा मन पाप की ओर से निवृत्त हो गया है। इसलिए मैं तुम्हें धर्म का उपदेश करूंगा, क्योंकि तुम श्रीमंत, श्री संपन्न, बलवान और संतुष्ट चित्त हो, साथ ही स्वयं धर्म पर दृष्टि रखते हो। राजा पहले कठोर स्वभाव का होकर पीछे कोमल भाव का अवलंबन करके जो अपने सद्व्यवहार से समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करता है, वह अत्यंत आश्चर्य की बात है। चिरकाल तक तीक्ष्ण स्वभाव का आश्रय लेने वाला राजा निश्चय ही अपना सब कुछ जलाकर भस्म कर डालता है, ऐसी लोगों की धारणा है। परंतु तुम वैसे होकर भी जो धर्म पर ही दृष्टि रख रहे हो, यह कम आश्चर्य की बात नहीं है। जन्मेजय, तुम जो दीर्घ काल से भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों का परित्याग करके तपस्या में लगे हुए हो, यह पाप से अभिभूत हुए मनुष्य के लिए अद्भुत बात है। यदि धन संपन्न पुरुष दानी हो एवं कृपण या दरिद्र मनुष्य तपस्या का धनी हो जाए तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे पुरुषों का दान और तप से संपन्न होना अधिक कठिन नहीं है। यदि सारी बातों पर पूर्वापर विचार न करके कोई कार्य आरंभ किया जाए तो यही कायरतापूर्ण दोष है, और यदि भलीभांति आलोचना करके कोई कार्य हो तो यही उसमें गुण माना जाता है। पृथ्वीनाथ, यज्ञ, दान, दया, वेद और सत्य, ये पांचों पवित्र बताए गए हैं। इनके साथ अच्छी तरह आचरण में लाया हुआ तप भी छठा पवित्र कर्म माना जाता है। जन्मेजय, राजाओं के लिए ये छहों वस्तुएं परम पवित्र हैं। इन्हें भलीभांति आचरण में लाने पर तुम श्रेष्ठतम धर्म को प्राप्त कर लोगे। पुण्य तीर्थों की यात्रा करना भी परम पवित्र माना गया है। इस विषय में विज्ञ पुरुष राजा ययाति की गाई हुई इस गाथा का उदाहरण दिया करते हैं। जो मनुष्य अपने लिए दीर्घ जीवन की इच्छा रखता है, वह यत्न पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान करके फिर उसे त्याग कर तपस्या में लग जाए। कुरुक्षेत्र को पवित्र तीर्थ बताया गया है। कुरुक्षेत्र में अधिक पवित्र सरस्वती नदी है, उससे भी अधिक पवित्र उसमें भिन्न भिन्न तीर्थ हैं। उन तीर्थों में भी दूसरों की अपेक्षा पृथुदक तीर्थ को श्रेष्ठ कहा गया है। उसमें स्नान करने और उसका जल पीने से मनुष्य को कल ही होने वाली मृत्यु का भय नहीं सताए, अर्थात वह कृतकृत्य हो जाता है। इस प्रकार मरने से नहीं डरता। यदि तुम महासरोवर पर पुष्कर प्रभाव, उत्तर मानव, कालोदक, दृशद्विति और सरस्वती के संगम तथा मान सरोवर आदि तीर्थों में जाकर स्नान करोगे तो तुम्हें पुनः अपने जीवन के लिए दीर्घायु प्राप्त होगी। सभी तीर्थ स्थानों में स्वाध्यायशील होकर स्नान करे। मनु ने कहा है कि सर्व त्याग रूप संन्यास संपूर्ण पवित्र धर्मों में श्रेष्ठ है। इस विषय में भी सत्यवान द्वारा निर्मित हुई इन गाथाओं का उदाहरण
दिया जाता है। जैसे बालक राग द्वेष से शून्य होने के कारण सदा सत्य परायण ही रहता है, न तो वह पुण्य करता है और न ही पाप। इसी प्रकार प्रत्येक श्रेष्ठ पुरुष को होना चाहिए। इस संसार के संपूर्ण प्राणियों में जब दुख ही नहीं है, तब सुख कहाँ से हो सकता है। यह सुख और दुख दोनों ही प्रकृतिस्थ प्राणियों के धर्म हैं, जो कि इस प्रकार के संसर्ग दोष को स्वीकार करके उनके अनुसार चलते हैं, जिन्होंने ममता और अहंकार आदि के साथ सब कुछ त्याग दिया है, जिनके पुण्य और पाप सभी निवृत्त हो चुके हैं। ऐसे पुरुषों का जीवन ही कल्याणमय है। अब मैं राजा के कार्यों में जो सबसे श्रेष्ठ है उसका वर्णन करता हूँ। जनेश्वर, तुम धैर्य युक्त बल और दान के द्वारा स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करो। जिसके पास बल और ओज है वही मनुष्य धर्माचरण में समर्थ होता है। नरेश्वर, तुम ब्राह्मणों को सुख पहुँचाने के लिए ही सारी पृथ्वी का पालन करो। जैसे पहले इन ब्राह्मणों पर आक्षेप किया था, वैसे इन सबको अपने सद्बर्ताव से प्रसन्न करो। वे बार बार तुम्हें धिक्कारें और फटकार कर दूर हटा दें, तो भी उनमें आत्मदृष्टि रखकर तुम यही निश्चय करो कि अब मैं ब्राह्मणों को नहीं मारूंगा। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरी चेष्टा करते हुए परम कल्याण का साधन करो। परंतप कोई राजा बर्फ के समान शीतल होता है, कोई अग्नि के समान ताप देने वाला होता है, कोई यमराज के समान भयानक जान पड़ता है, कोई घास फूस का मूलोच्छेद करने वाले हल के समान दुष्टों का समूल उन्मूलन करने वाला होता है, तथा कोई पापचारियों का अकस्मात वज्र के समान टूट पड़ता है। कभी मेरा अभाव नहीं हो जाए, ऐसा समझकर राजा को चाहिए कि दुष्ट पुरुषों का संग कभी न करे, न तो उनके किसी विशेष गुण पर आकृष्ट हो, न उनके साथ अविच्छिन्न संबंध स्थापित करे और न उनमें अत्यंत आसक्ति ही हो। यदि कोई शास्त्र विरुद्ध कर्म बन जाए तो उसके लिए पश्चाताप करने वाला पुरुष पाप से मुक्त हो जाता है। यदि दूसरी बार पाप बन जाए तो वह फिर ऐसा काम नहीं करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा करने से वह पाप मुक्त हो सकता है। आज से केवल धर्म की ही आचरण करूँगा, ऐसा नियम लेने से वह तीसरी बार के पाप से छुटकारा पा सकता है और पवित्र तीर्थों में विचरण करने वाला पुरुष अनेक बार के किए हुए बहुसंख्यक पापों से मुक्त हो जाता है। सुख की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को कल्याणकारी कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। जो सुगंधित पदार्थों का सेवन करते हैं उनके शरीर से सुगंध निकलती है, और जो सदा दुर्गंध का ही सेवन करते हैं वे अपने शरीर से दुर्गंध ही फैलाते हैं। जो मनुष्य तपस्या में तत्पर होता है वह तत्काल सारे पापों से मुक्त हो जाता है। लगातार 1 वर्ष तक अग्निहोत्र करने से कलंकित पुरुष अपने ऊपर लगे हुए कलंक से छूट जाता है। 3 वर्षों तक अग्नि की उपासना करने से भ्रूण हत्यारा भी पाप मुक्त हो जाता है। महासरोवर, पुष्कर, प्रभास तीर्थ तथा उत्तर मानसरोवर आदि तीर्थों में 100 योजन तक की पैदल यात्रा करने से भी भ्रूण हत्या के पाप से छुटकारा मिल जाता है। प्राणियों की हत्या करने वाला मनुष्य जितने प्राणियों का वध करता है उसी जाति के उतने ही प्राणियों को मृत्यु से छुटकारा दिला दे, अर्थात उनको मरने के संकट से छुड़ा दे, तो वह उनकी हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। यदि मनुष्य 3 बार अघमर्षण का जप करते हुए जल में गोता लगावे तो उसे अश्वमेध यज्ञ में अवभृत स्नान करने का फल मिलता है, ऐसा मनुजी ने कहा है। वह अघमर्षण मंत्र का जप करने वाला मनुष्य शीघ्र ही अपने सारे पापों को दूर कर देता है और उसे सर्वत्र सम्मान प्राप्त होता है। सब प्राणी जड़ एवं मूढ़ के समान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। राजन, एक समय सब देवताओं और असुरों ने बड़े आदर के साथ देवगुरु बृहस्पति के निकट जाकर पूछा, महर्षि, आप धर्म का फल जानते हैं, इसी प्रकार परलोक में जो पापों के फलस्वरूप नरक का कष्ट भोगना पड़ता है वह भी आपसे अज्ञात नहीं है। परंतु जिस योगी के लिए सुख और दुख दोनों समान है, वह उन दोनों के कारण रूप पुण्य और पाप को जीत लेता है, वह नहीं महर्षि, आप अपने समक्ष
पुण्य के फल का वर्णन करें और यह भी बतावें कि धर्मात्मा पुरुष अपने पापों का नाश कैसे करे। बृहस्पति जी ने कहा, यदि मनुष्य पहले बिना जाने पाप करके फिर जानबूझकर पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करता है तो वह सत्कर्म परायण पुरुष अपने पाप को उसी प्रकार दूर कर देता है जैसे क्षार, सोडा, साबुन आदि लगाने से कपड़े का मैल छूट जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पाप करके अहंकार न करे, हेकड़ी न दिखावे, अपितु श्रद्धा पूर्वक दोष दृष्टि का परित्याग करके कल्याणमय धर्म के अनुष्ठान की इच्छा रखे। जो मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों के खुले हुए छिद्रों को ढकता है अथवा उनके प्रकट हुए दोनों दोषों को भी छिपाने की चेष्टा करता है तथा जो पाप करके उससे विरत हो कल्याणमय कर्म में लग जाता है, वे दोनों ही पाप रहित हो जाते हैं। जैसे सूर्य प्रातःकाल उद्विग्न होकर सारे अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार शुभ कर्म का आचरण करने वाला पुरुष अपने सभी पापों का अंत कर देता है। भीष्म जी ने कहा, राजन, ऐसा कहकर शौनक इंद्रोत ने राजा जन्मेजय से विधिपूर्वक अश्वमेध का यज्ञ अनुष्ठान कराया। इससे राजा जन्मेजय का सारा पाप नष्ट हो गया और वे प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान होने लगे। उन्हें सब प्रकार के श्रेय प्राप्त हो गए। जैसे पूर्ण चंद्रमा आकाश में प्रवेश करता है, उसी प्रकार लहु शत्रुसूदन जन्मेजय ने पुनः अपने राज्य में प्रवेश किया। युधिष्ठिर ने पूछा, कच्चिद पितामहे नासिच क्षुत्तम वा दृष्टमेव च कच्चिन्मन्त्योर्मृतो राजन पुनरुज्जीवितो भवत। पितामह, क्या आपने कभी यह देखा सुना है कि कोई मनुष्य मरकर फिर जी उठा हो? भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, प्राचीन काल में नैमिषारण्य क्षेत्र में गीध और गीदड़ का जो संवाद हुआ था उसे सुनो। वह पूर्व घटित यथार्थ इतिहास है। किसी ब्राह्मण को बड़े कष्ट से एक पुत्र प्राप्त हुआ था। वह बड़े बड़े नेत्रों वाला सुंदर बालक बाल ग्रह से पीड़ित हो बाल्यावस्था में ही चल बसा, जिसने युवावस्था में अभी प्रवेश ही नहीं किया था तथा जो अपने कुल का सर्वस्व था। उस मरे हुए बालक को लेकर उसके कुछ दुखी बांधव शोक से व्याकुल हो फूट फूट कर रोने लगे। उस मृत बालक को गोद में लेकर स्मशान की ओर चले। वहां पहुंचकर खड़े हो गए और अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। वे उसकी पहले की बातों को बारंबार याद करके शोकमग्न हो जाते थे, इसलिए उसे स्मशान भूमि में डालकर लौट जाने में असमर्थ हो रहे थे। उनके रोकने के शब्द से आकृष्ट होकर एक गीध वहां आया और इस प्रकार कहने लगा, मनुष्यों, इस जगत में अपने इस इकलौते पुत्र को यहाँ छोड़कर लौट जाओ और देर मत करो। यहाँ हजारों स्त्री पुरुष काल के द्वारा लाए जा चुके हैं और उन सबको उनके भाई बंधु छोड़कर चले जाते हैं। देखो, यह संपूर्ण जगत ही सुख और दुख से व्याप्त है। यहाँ सबको बारी बारी से संयोग और वियोग प्राप्त होते रहते हैं। जो लोग अपने मृतक संबंधियों को लेकर स्मशान में जाते हैं और जो नहीं जाते हैं, वे सभी जीव जंतु अपनी आयु पूरी होने पर इस संसार से चल बसते हैं। गीधों और गीदड़ों से भरे हुए इस भयंकर स्मशान में सब और असंख्य नरक कंकाल पड़े हैं। यह स्थान सभी प्राणियों के लिए भयदायक है। यहाँ तुम्हें नहीं ठहरना चाहिए। ठहरने से कोई लाभ भी नहीं है। अपना प्रिय हो या द्वेष पात्र, कोई भी काल धर्म में मृत्यु को पाकर कभी पुनः जीवित नहीं हुआ है। समस्त प्राणियों की ऐसी ही गति है। जिसने इस मर्त्यलोक में जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन अवश्य मरना होगा। काल द्वारा निर्मित पथ पर मर कर गए हुए प्राणी को कौन जीवित कर सकेगा? सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं। जगत के सब लोग दैनिक कार्य समाप्त करके अब उससे विरत हो रहे हैं। तुम लोग भी अब अपने पुत्र का स्नेह छोड़कर घर लौट जाओ। नरेश्वर, जब गीध की बात सुनकर वे बंधु बांधव जोर जोर से रोते हुए अपने पुत्र को भूतल पर छोड़कर घर की ओर लौटने लगे। वे इधर उधर रो गाकर इसी निश्चय पर पहुंचे कि अब तो यह बालक मर ही गया, अतः उसके दर्शन निराश हो
दर्शन से निराश हो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए। जब उन्हें यह निश्चित हो गया कि अब यह नहीं जी सकेगा, तो उसके जीवन से निराश हो वे सब लोग अपने बच्चे को छोड़कर जाने के लिए रास्ते पर आकर खड़े हुए। इतने में ही कौए की पांख के समान काले रंग का एक गीदड़ अपनी माद घूरी से निकलकर उन लौटते हुए बांधवों से कहा कि मनुष्यों, तुम बड़े निर्दयी हो। अरे मूर्खों, अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ है, अतः डरो मत, बच्चे को लाड प्यार कर लो। अनेक प्रकार का मुहूर्त आता रहता है, संभव है किसी शुभ घड़ी में यह बालक जी उठे। तुम लोग कैसे निर्दयी हो, पुत्र स्नेह का त्याग करके इन्हें नन्हे से बालक को स्मशान भूमि में डाल दिया। अरे अपने बेटे को इस मरघट में छोड़कर क्यों जा रहे हो? जान पड़ता है इस मधुरभाषी छोटे छोटे बालक पर तुम्हारा तनिक भी स्नेह नहीं है। यह बालक वही बालक है जिसकी मीठी मीठी बातें सुनते ही तुम्हारा हृदय हर्ष से खिल उठता था। परंतु पशु और पक्षियों का भी अपने बच्चे पर जैसा स्नेह होता है, उसे तुम देखो। यद्यपि स्नेह में आसक्त उन पशु पक्षी कीट आदि प्राणियों को अपने बच्चों के पालन पोषण करने पर भी परलोक में उनसे इस प्रकार कोई फल नहीं मिलता जैसे कि परलोक की गति में स्थित हुए मुनियों को यज्ञादि क्रिया से मिलता है। क्योंकि उनके पुत्रों में स्नेह रखने वाले पशु आदि के लिए इहलोक और परलोक में संतानों के लालन पालन से कोई लाभ नहीं दिखाई देता, तो भी वे अपने अपने बच्चे की रक्षा करते रहते हैं। यद्यपि उनके बच्चे बड़े हो जाने पर अपने माँ बाप का पालन पोषण नहीं करते हैं, तो भी अपने प्यारे बच्चों को न देखने पर उनका शोक काबू में नहीं रहता। परंतु मनुष्य में इतना स्नेह ही कहाँ है जो उन्हें अपने बच्चे के लिए शोक होगा। अरे यह तुम्हारा वंशधर बालक है, इसे छोड़कर तुम कहाँ जाओगे? इस अपने लाडले के लिए देर तक आंसू बहाओ और दीर्घ काल तक स्नेह भरी दृष्टि से उसकी ओर देखो, क्योंकि ऐसी प्यारी प्यारी संतानों को छोड़कर जाना अत्यंत कठिन है। जो शरीर से क्षीण हुआ हो, जिस पर कोई आर्थिक अभियोग लगाया गया हो तथा जो स्मशान की ओर जा रहा हो, ऐसे अवसरों पर उसके भाई बंधु ही उसके साथ खड़े होते हैं, दूसरा कोई वहाँ साथ नहीं देता। सबको अपने अपने प्राण प्यारे होते हैं और सभी दूसरों से स्नेह पाते हैं। पशु पक्षी की योनि में भी जो प्राणी रहते हैं, उनका अपनी संतानों पर कैसा प्रेम है, इसे देखो। इस बालक की कमल जैसी चंचल एवं विशाल आंखें कितनी सुंदर हैं। इसका शरीर स्नान एवं पुष्पमाला आदि से विभूषित नया नया विवाह करके आए हुए दूल्हे के जैसा है। ऐसे मनोहर बालक को छोड़कर जाने के लिए तुम्हारे पैर कैसे उठ रहे हैं? करुणाजनक विलाप करते हुए उस सियार की यह बात सुनकर वे सभी मनुष्य उस मृतक बालक के शरीर की ओर देख रेख के लिए पुनः लौट आए। गिद्ध ने कहा, फिर तब गीध ने कहा, हो इस मंद बुद्धि एवं क्रूर स्वभाव वाले शुद्र गीदड़ की बातों में आकर तुम लौटे कैसे आते हो? मनुष्यों, तुम बड़े धैर्यहीन हो। इस बच्चे का शरीर पांचों इंद्रियों से परित्यक्त होकर सूखे काठ के समान तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम इसके लिए क्यों शोक करते हो? एक दिन तुम्हारी भी यही दशा होगी। फिर अपने लिए क्यों नहीं शोक करते हो? अब तुम लोग तीव्र तपस्या करो, जिससे समस्त पापों से छुटकारा पा जाओगे। तपस्या से सब कुछ मिल सकता है, तुम्हारा यह विलाप क्या करेगा? भाग्य शरीर के साथ ही प्रकट होता है, उसका अनिष्ट फल भी सामने आता ही है, जिससे यह बालक तुम्हें अनंत शोक देकर जा रहा है। धन, गाय, सोना, मणि, रत्न और पुत्र, इन सब का मूल कारण तप ही है। तपस्या के योग से ही इसकी उपलब्धि होती है। जीव अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार दुख सुख को लेकर ही जन्म ग्रहण करता है। सभी प्राणियों में सुख और दुख का भोग कर्मानुसार प्राप्त होता है।
पिता के कर्म से पुत्र का और पुत्र के कर्म से पिता का कोई संबंध नहीं है। अपने अपने पाप पुण्य के बंधन में बंधे हुए जीव कर्मानुसार विभिन्न मार्ग से जाते हैं। तुम लोग यत्नपूर्वक धर्म का आचरण करो और अधर्म में कभी मन न लगाओ। देवताओं तथा ब्राह्मणों की सेवा में यथा समय तत्पर रहो। शोक और दीनता को छोड़ो तथा पुत्र स्नेह से मन को हटा लो। इस बालक को इसी सूनी स्थान में छोड़ दो और शीघ्र ही लौट जाओ। प्राणी जो शुभ या अशुभ कर्म करता है उसका फल भी करने वाला ही भोगता है। इसमें भाई बंधुओं का क्या है? बंधु बांधव लोग यहाँ अपने प्रिय बंधुओं का परित्याग करके ठहरते नहीं हैं। सारा स्नेह छोड़कर आंखों में आंसू भरे यहाँ से चल देते हैं। विद्वान हो या मूर्ख, धनवान हो या निर्धन, सभी अपने शुभ अशुभ कर्मों के साथ काल के अधीन हो जाते हैं। अच्छा, यह तो बताओ, तुम शोक करके क्या कर लोगे? क्या इसे जिला दोगे? फिर इस मृतक के लिए शोक क्यों करते हो? काल ही सबका शासक और स्वामी है, जो धर्मतः उसके ऊपर समान दृष्टि रखता है। यह कराल काल युवा, बालक, वृद्ध और गर्भस्थ शिशु सब में प्रवेश करता है। इस संसार की ऐसी ही दशा है। इस पर गीदड़ ने कहा, अहो, क्या इस मंद बुद्धि गीद ने तुम्हारे स्नेह को शिथिल कर दिया? तुम तो पुत्र स्नेह से अभिभूत होकर इसके लिए बड़ा शोक कर रहे थे। गीध के अच्छी युक्तियों से युक्त, न्याय संगत और विश्वासोत्पादक प्रतीत होने वाले वचनों से प्रभावित हो ये सब लोग जो दुस्तेज स्नेह का परित्याग करके चले जा रहे हैं, यह कितने आश्चर्य की बात है। अहो, पुत्र के वियोग से पीड़ित हो मृतक के इस शून्य स्थान में आकर अत्यंत दुख से रोने विलखने वाले इन भूतलवासी मनुष्यों के हृदय में बछड़े से रहित हुई गायों की भांति कितना शोक होता है, इसका अनुभव मुझे आज हुआ है, क्योंकि इनके स्नेह को निमित्त बनाकर मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे हैं। अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए, तब दैव योग से उसकी सिद्धि होती है। दैव और पुरुषार्थ दोनों काल से ही संपन्न होते हैं। खेद और शिथिलता को कभी अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। खेद होने पर कहाँ से सुख प्राप्त हो सकता है? प्रयत्न से ही अभिलषित अर्थ की प्राप्ति होती है। अतः तुम लोग इस बालक की रक्षा का प्रयत्न छोड़कर निर्दयतापूर्वक कहाँ चले जा रहे हो? यह बालक तुम्हारे अपने ही रक्त मांस का बना हुआ है, आधे शरीर के समान है और पितरों के वंश की वृद्धि करने वाला है। इसे वन में छोड़कर तुम कहाँ जाओगे? अच्छा, इतना ही करो कि जब तक सूर्य अस्त न हो और संध्या काल उपस्थित न हो जाए तब तक यहीं रुके रहो और फिर अपने इस पुत्र को साथ ले जाना अथवा यहीं बैठे रहना। गीध ने कहा, मनुष्यों, मुझे जन्म लिए आज 1000 वर्ष से अधिक हो गए, परंतु मैंने कभी किसी स्त्री, पुरुष या नपुंसक को मरने के बाद फिर जीवित होते नहीं देखा है। कुछ लोग गर्भ में ही मरकर जन्म लेते हैं तथा कुछ जन्म लेते ही मर जाते हैं। कुछ चलने फिरने लायक होकर मरते हैं और कुछ लोग भरी जवानी में ही चल बसते हैं। इस संसार में पशुओं और पक्षियों के भी भाग्य फल अनित्य हैं। स्थावरों और जंगमों के जीवन में ही आयु की ही प्रधानता है। प्रिय पत्नी के वियोग और पुत्र शोक से संतप्त हो कितने ही प्राणी प्रतिदिन शोक की आग में जलते हुए इस मरघट से अपने घर को लौटते हैं। कितने ही भाई बंधु अत्यंत दुखी हो यहाँ हजारों अप्रिय तथा सैकड़ों प्रिय व्यक्तियों को छोड़कर चले गए हैं। यह मृत बालक तेजोहीन होकर थोथे काट के समान हो गया है, इसे छोड़ दो। इसका जीव दूसरे शरीर में आसक्त है। इस निष्प्राण बालक का यह शव काठ के समान हो गया है। तुम लोग इसे छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? तुम्हारा यह स्नेह निरर्थक है और इस परिश्रम का भी कोई फल नहीं है। यहाँ न तो आँखों से देखता है और न कानों से कुछ सुनता ही है। फिर इससे त्याग कर तुम लोग जल्दी अपने घर क्यों नहीं चले जाते हो? मेरी ये बातें बड़ी निष्ठुर जान पड़ती हैं, परंतु
हेतु गर्भित और मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाली हैं, अतः इन्हें मानकर मेरे कहने से तुम लोग शीघ्र अपने अपने घर पधारो। मनुष्यों, मैं बुद्धि और विज्ञान से युक्त तथा दूसरों को भी ज्ञान प्रदान करने वाला हूँ। मैंने तुम्हें विवेक उत्पन्न करने वाली बहुत सी बातें सुनाई हैं। अब तुम लोग लौट जाओ। अपने मरे हुए स्वजन का शव देखकर तथा सबकी चेष्टाओं को स्मरण करके दूना शोक होता है। गीध की यह बात सुनकर वे सब मनुष्य घर की ओर लौट पड़े। तब सियार ने तुरंत आकर उस सोते हुए बालक को देखा। सियार बोला, बंधुओं देखो तो सही, इस बालक का रंग कैसा सोने का सा चमक रहा है। आभूषणों से भूषित होकर यह कैसी शोभा पाता है। पितरों को पिंड प्रदान करने वाले अपने इस पुत्र को तुम गीध की बातों में आकर कैसे छोड़ रहे हो। इस मृतक बालक को छोड़कर जाने से न तो तुम्हारे स्नेह में कमी आएगी और न तुम्हारा रोना धोना एवं विलाप ही बंद होगा, उल्टे तुम्हारा संताप और बढ़ जाएगा, यह निश्चित है। सुना जाता है कि सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी से शंभुक नामक शूद्र के मारे जाने पर उस धर्म के प्रभाव से एक मरा हुआ ब्राह्मण बालक जीवित हो उठा था। इसी प्रकार राजर्षि श्वेत का भी बालक मर गया था, परंतु धर्मनिष्ठ श्वेत ने उसे पुनः जीवित कर दिया था। इसी प्रकार संभव है कोई सिद्ध मुनि या देवता मिल जाए और यहाँ रोते हुए तुम दीन दुखियों पर दया कर दें। सियार के ऐसा कहने पर वे पुत्र वत्सल बांधव शोक से पीड़ित हो लौट पड़े और बालक का मस्तक अपनी गोद में रखकर जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर गीध पास आ गया और इस प्रकार बोला कि तुम लोगों के आंसू बहाने से जिसका शरीर गीला हो गया है और जो तुम्हारे हाथ से बार बार दबाया गया है, ऐसा यह बालक धर्मराज की आज्ञा से चीर निद्रा में प्रविष्ट हो गया है। बड़े बड़े तपस्वी, धनवान और महाबुद्धिमान सभी यहाँ मृत्यु के अधीन हो जाते हैं। यह प्रेतों का नगर है। यहाँ लोगों के भाई बंधु सदा सहस्त्रों बालकों और वृद्धों को त्याग कर दिन रात दुखी होते रहते हैं। दुराग्रहवश बारंबार लौटकर शोक का बोध धारण करने से कोई लाभ नहीं है। अब इसके जीने का कोई भरोसा नहीं है। भला आज यहाँ इसका पुनर्जीवन कैसे हो सकता है। जो व्यक्ति एक बार इस देह से नाता तोड़कर मर जाता है, उसके लिए फिर इस शरीर में लौटना संभव नहीं है। सैकड़ों सियार अपना शरीर बलिदान कर दें तो भी सैकड़ों वर्षों में इस बालक को जिलाया नहीं जा सकता। यदि भगवान शिव, कुमार कार्तिकेय, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु इसे भर दें तो यह बालक जी सकता है। न तो आंसू बहाने से, न लंबी लंबी सांस खींचने से और न दीर्घ काल तक रोने से ही यह फिर जीवित हो सकेगा। मैं यह सियार और तुम सब लोग जो इसके भाई बंधु हो, ये सभी धर्म और अधर्म को लेकर यहाँ अपनी राह पर चल रहे हैं। बुद्धिमान पुरुष को अप्रिय आचरण, कठोर वचन, दूसरे के साथ द्रोह, पराई स्त्री, अधर्म और असत्य भाषण का दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। तुम सब लोग धर्म, सत्य, शास्त्र ज्ञान, न्यायपूर्ण वर्ताप, समस्त प्राणियों पर बड़ी भारी दया, कुटिलता का अभाव तथा शठता का त्याग, इन्हीं सद्गुणों का यत्नपूर्वक अनुसरण करो। जो लोग जीवित माता पिता, सुहृदों और भाई बंधुओं की देखभाल नहीं करते हैं, उनके धर्म की हानि होती है। जो न आँखों से देखता है, न शरीर से कोई चेष्टा ही करता है, उसके जीवन का अंत हो जाने पर अब तुम लोग रोकर क्या करोगे। गीध के ऐसा कहने पर वे शोक में डूबे हुए भाई बंधु अपने उस पुत्र को धरती पर सुलाकर उसके स्नेह से दग्ध हो उठे और अपने घर की ओर लौटे। तब सियार ने कहा, यह मर्त्य लोक अत्यंत दुखद है। यहाँ समस्त प्राणियों का नाश ही होता है। प्रिय बंधु जनों के वियोग का कष्ट भी प्राप्त होता रहता है। यहाँ जीवन बहुत थोड़ा है। इस संसार में सब कुछ असत्य एवं बहुत अरुचिकर है। यहाँ अनाप शनाप बकने वाले तो बहुत हैं, परंतु प्रिय वचन बोलने वाले विरले ही हैं। यहाँ का भाव दुख और शोक की वृद्धि करने वाला है। इसे देखकर मुझे यह मनुष्य लोक 2 घड़ी भी अच्छा नहीं लगता। अहो धिक्कार है,
तुम लोग गिद्ध की बातों में आकर मूर्खों के समान पुत्र स्नेह से रहित हुए प्रेम शून्य होकर कैसे घर को लौटे जा रहे हो। मनुष्यों, यह गिद्ध तो बड़ा पापी और अपवित्र हृदय वाला है। इसकी बात सुनकर तुम लोग पुत्र शोक से जलते हुए भी क्यों लौटे जा रहे हो। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है। सुख और दुख से घिरे हुए इस जगत में निरंतर सुख या दुख अकेला नहीं बना रहा है। यह सुंदर बालक तुम्हारे कुल की शोभा बढ़ाने वाला है। यह रूप और यौवन से संपन्न है तथा अपनी कांति से प्रकाशित हो रहा है। मूर्खों, इस पुत्र को पृथ्वी पर डालकर तुम कहाँ जाओगे। मनुष्यों, में तो अपने मन में इस बालक को जीवित ही देख रहा हूँ। इसमें संशय नहीं है, इसका नाश नहीं होगा, तुम्हें अवश्य ही सुख मिलेगा। पुत्र शोक से संतप्त होकर तुम लोग स्वयं ही मृतक तुल्य ही हो जाओगे। अतः तुम्हारे लिए इस तरह लौट जाना अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। इस बालक को सुख की संभावना करके सुख पाने की सुदृढ़ आशा धारण कर तुम लोग अल्प बुद्धि मनुष्य के समान स्वयं ही इसे त्याग कर अब कहाँ जाओगे। भीष्म जी ने कहा, राजन, वह सियार सदा स्मशान भूमि में ही निवास करता था और अपना काम बनाने के लिए रात्रि काल की प्रतीक्षा कर रहा था। अतः उसने धर्म विरोधी मिथ्या तथा अमृत तुल्य वचन कहकर उस बालक के बंधु बांधवों को बीच में ही अटका दिया। वे न जा पाते थे और न रह पाते थे। अंत में उन्हें ठहर जाना पड़ा। तब गिद्ध ने कहा, मनुष्यों, यह वन्य प्रदेश प्रेतों से भरा हुआ है। इसमें बहुत से यक्ष और राक्षस निवास करते हैं तथा कितने ही उल्लू हू की आवाज़ लगा रहे हैं। अतः यह स्थान बड़ा भयंकर है। यह अत्यंत घोर भयानक नील मेघ के समान काला अंधकार पूर्ण, और इस मुर्दे को यहीं छोड़कर तुम लोग प्रेत कर्म करो जब तक सूर्य डूब नहीं जाते हैं, और तब तक दिशाएं निर्मल हैं, तभी तक इसे यहाँ छोड़कर तुम लोग इसके प्रेत कार्य में लग जाओ। इस वन में आज अपनी कठोर बोली बोलते हैं सियार भयंकर आवाज़ में हुआ हुआ कर रहे हैं, सिंह दहाड़ रहे हैं और सूर्य अस्तांचल को जा रहे हैं। चिता के काले धुएं से यहाँ के सारे वृक्ष उसी प्रकार रंग गए हैं। स्मशान भूमि में यहाँ के निराहार प्राणी प्रेत पिशाच आदि गरज रहे हैं। इस भयंकर प्रदेश में रहने वाले सभी प्राणी विकराल शरीर के हैं। ये सब के सब मांस खाने वाले और विकृत अंग वाले हैं। वे तुम लोगों को धर दबाएंगे। जंगल का यह भाग क्रूर प्राणियों से भरा हुआ है। अब तुम्हें यहाँ बहुत बड़े भय का सामना करना पड़ेगा। यह बालक जो तो अब काठ के समान निष्प्राण हो गया है, इसे छोड़ो और सियार की बातों के लोभ में न पड़ो। यदि तुम लोग विवेक भ्रष्ट होकर सियार की झूठी और निष्फल बातें सुनते रहोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। सियार बोला, ठहरो ठहरो, जब तक यहाँ सूर्य का प्रकाश है तब तक तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। उस समय इस बालक पर स्नेह करके उसके प्रति ममतापूर्ण बर्ताव करो। निर्भय होकर दीर्घ काल तक इसे स्नेह दृष्टि से देखो और जी भरकर रो लो। यद्यपि यह वन्य प्रदेश भयंकर है तो भी यहाँ तुम्हें कोई भय नहीं होगा, क्योंकि यह भूभाग पितरों का निवास स्थान होने के कारण श्मशान होता हुआ भी सौम्य है। जब तक सूर्य दिखाई देते हैं तब तक यहाँ ठहरो। इस मांसभक्षी गिद्ध के कहने से क्या होगा। यदि तुम मोहचित्त होकर इस गिद्ध की ओर एक घोर एवं घबराहट में डालने वाली बातों में आ जाओगे तो इस बालक से हाथ धो बैठोगे। भीष्म जी ने कहा, राजन, वे गिद्ध और गीदड़ दोनों ही भूखे थे और अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मृतक के बंधु बांधवों से बातें करते थे। गिद्ध कहता था कि सूर्य अस्त हो गए और सियार कहता था नहीं। राजन, गिद्ध और गीदड़ अपना अपना काम बनाने के लिए कमर कसे हुए थे। दोनों को ही भूख और प्यास लग रही थी, सता रही थी, और दोनों ही शास्त्र का आधार लेकर बातें करते थे। उनमें से एक पशु था और दूसरा पक्षी। दोनों ही ज्ञान की बातें जानते थे। उन दोनों के अमृत रूपी वचनों से प्रभावित हो
वे मृतक के संबंधी कभी ठहर जाते और कभी आगे बढ़ते थे। शोक और दीनता से आविष्ट होकर वे उस समय रोते हुए वहां खड़े ही रह गए। अपना अपना कार्य सिद्ध करने में कुशल गीद और गीदड़ ने चालाकी से उन्हें चक्कर में डाल रखा था। ज्ञान विज्ञान की बातें जानने वाले उन दोनों जंतुओं में इस प्रकार वाद विवाद चल रहा था और मृतक के भाई बंधु वहीं खड़े थे। इतने में ही भगवती श्री पार्वती देवी की प्रेरणा से भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हो गए। उस समय उनके नेत्र करुणा से आर्द्र हो रहे थे। वरदायक भगवान शिव ने उन मनुष्यों से कहा, मैं तुम्हें वर दे रहा हूँ। तब वे दुखी मनुष्य भगवान को प्रणाम करके खड़े हो गए और इस प्रकार बोले, प्रभो, इस इकलौते पुत्र से हीन होकर हम मृतक तुल्य हो रहे हैं। आप हमारे इस पुत्र को जीवित करके हम समस्त जीवनार्थियों को जीवन दान देने की कृपा कीजिए। उन्होंने जब नेत्रों में आंसू भरकर भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने उस बालक को जीवित कर दिया और उसे 100 वर्षों की आयु प्रदान की। इतना ही नहीं, सर्वभूत हितकारी पिनाक पाणी भगवान शिव ने गीध और गीदड़ को भी अपनी भूख मिट जाने का वरदान दे दिया। राजन, तब तक ये सब लोग हर्ष से उल्लसित एवं कृतकार्य हो महादेव जी को प्रणाम करके सुख और प्रसन्नता के साथ वहां से चल दिए। यदि मनुष्य उकताहट में न पड़कर दृढ़ एवं प्रबल निश्चय के साथ प्रयत्न करता रहे तो देवाधिदेव भगवान शिव के प्रसाद से शीघ्र ही मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। देखो, दैव का संयोग और उन बंधु बांधवों का दृढ़ निश्चय, जिसने दीनता पूर्वक रोते हुए उन मनुष्यों का आंसू थोड़े ही समय में पोंछा गया, यह उनके निश्चय पूर्वक किए हुए अनुसंधान एवं प्रयत्न का फल है। भगवान शंकर की कृपा से उन दुखी मनुष्यों ने सुख प्राप्त कर ली। पुत्र के पुनर्जीवन से भी आश्चर्यचकित एवं प्रसन्न हो उठे। राजन, भरत श्रेष्ठ भगवान शंकर की कृपा से सब लोग तुरंत ही पुत्र शोक को त्याग कर प्रसन्न चित्त हो गए। चारों वर्णों में उत्पन्न हुए सभी लोगों के लिए यह बुद्धि प्रदर्शित की गई है। अर्थ, धर्म और मोक्ष से युक्त इस शुभ इतिहास को सदा सुनने से मनुष्य यहलोक और परलोक में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में गीदड़ गोमायु का संवाद एवं मरे हुए बालक का पुनर्जीवन विषयक 153वां अध्याय पूर्ण हुआ है। आज के इस प्रसंग को यहाँ विश्राम करके कल फिर दूसरे किसी प्रसंग को श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति।